नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक रिपोर्ट की माने तो आज के समय में 26% मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कम एनर्जी, कम मसल्स, ज्यादा स्ट्रेस और गिरती हुई परफॉर्मेंस। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जिन पर बहुत कम लोगों ने बात की है। मैं ऐसे नेचुरल तरीके आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी टेस्टोस्टेरोन की समस्या को एक ही बार में खत्म कर देगा। और सबसे खास बात, एक ऐसी चीज जो साइंस ने भी साबित किया है कि आपके टेस्टोस्टेरोन को 28 से 30% तक बढ़ा सकती है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर क्यों हो रही है। टेस्टोस्टेरोन इतना जरूरी क्यों है? टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ मर्दानगी से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। यह हार्मोन मसल्स बढ़ाने, एनर्जी देने, सेक्स ड्राइव सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में हेल्प करता है। सीधा कहें तो यही वो हार्मोन है जो आपको ताकतवर, एक्टिव और अलर्ट बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नींद की कमी और गलत खानपान की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरता जा रहा है। और जब ऐसा होता है तो बॉडी में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। क्या बदलाव आते हैं? हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है, मूड स्विंग होने लगता है, स्ट्रेस बना रहता है, जिम जाते हो पर मसल ग्रोथ नहीं हो रही, सेक्स लाइफ में इंटरेस्ट कम होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है और फोकस लेवल भी नहीं लगता। अब सवाल ये है, क्या आपको भी इनमें से कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी लो हो रहे हो दोस्तों। पर घबराइए मत, क्योंकि इसका हल है और हम जल्द ही उस पर पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके लाइक से ही बूस्ट होता है। अगर आपको आपकी बॉडी में अभी जो बताए सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है या नहीं, तो पहले ये समझिए कि एक हेल्दी आदमी में टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से 1000 NGTL के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर ये 300 से नीचे चला जाता है तो कमजोरी होती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, छोटी छोटी चीजें भी आपको स्ट्रेस दे सकती है, नींद खराब हो जाएगी और सेक्स लाइफ में भी दिक्कतें शुरू हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है तो इसे ब्लड टेस्ट से चेक किया जा सकता है। टेस्ट का नाम है टोटल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो फ्री टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, जो कि शरीर में एक्टिव टेस्टोस्टेरोन को मापता है। इसके अलावा SHBG टेस्ट, जो टेस्टोस्टेरोन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन को मापता है। डॉक्टर से सलाह लेकर ये टेस्ट करवाइए ताकि आपको क्लियर रिपोर्ट मिले। अब तक हमने समझा कि टेस्टोस्टेरोन क्या है और इसका लेवल कितना होना चाहिए। अब सवाल ये है, ये हार्मोन हमारे शरीर में बनता कहाँ है? पुरुषों में करीब 90 से 95% टेस्टोस्टेरोन अंडकोश, टेस्टिकल्स में बनता है और बाकी एड्रिनल ग्लैंड से आता है। महिलाओं में इसका उत्पादन ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड्स में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स और मर्दानगी के लिए नहीं बल्कि हमारी एनर्जी, मूड और परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है? अगर ये इतना जरूरी हार्मोन है तो फिर इसकी कमी क्यों होती है? क्या कारण है इसकी कमी के? चलिए इसे दो हिस्सों में समझते हैं दोस्तों। पहला प्राथमिक कारण है जो कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी जन्मजात या मेडिकल कंडीशन की वजह से होती है, जैसे जेनेटिक समस्याएं हो गई। ऐसे में कुछ लोगों का शरीर नेचुरली कम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। हेमोक्रोमेटोसिस वाली समस्या हो गई, इसमें शरीर में आयरन जरूर से ज्यादा जमा हो जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को रोक सकता है। टेस्टिकल जीन ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाते किसी चोट के कारण या बीमारी से, तो ऐसे में इस हार्मोन की कमी देखने को मिलती है। दूसरा कारण वो है जो आपके कंट्रोल में है और असली प्रॉब्लम ही यही से आती है। आजकल की लाइफस्टाइल जो लोग जी रहे हैं ये भी टेस्टोस्टेरोन की बैंड बजा रही है। स्मोकिंग और शराब, नींद की कमी, हमेशा स्ट्रेस में रहना, गलत खानपान, ज्यादा शुगर खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खा रहे हैं, तो भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल तो गिरेगा ही। मैंने जिम में लोगों को देखा है जो जल्दी मसल बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, सुइया पे सुइया ठोकते हैं और ठोक रहे हैं। जिनको समझ नहीं है वे अनजाने में शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की एक समय बाद भयंकर कमी देखने को मिलती है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे हम उन्हीं साइंटिफिक और नेचुरल तरीकों की बात करने जा रहे हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को रॉकेट की तरह बूस्ट कर देगा। और यही आता है आयुर्वेद का सुपर हीरो अश्वगंधा। अब अश्वगंधा का नाम सुनकर कहीं भूलकर भी वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि अश्वगंधा को किस फॉर्म में खाना है, कैसे इंटेक करना है ताकि बहुत फास्टली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़े, ये जानकारी बहुत कम लोगों को है।
मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे अश्वगंधा की पावर 21 गुना बढ़ाई जा सकती है, इसलिए वीडियो में बने रहें। अश्वगंधा कोई नई चीज नहीं है, बल्कि हजारों सालों से भारतीय आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर माना जाता है और आज की साइंस भी इसे पूरी तरह से सपोर्ट करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल को 30% तक बढ़ा सकता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ने लगता है। जिम जाने वालों और एथलीट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इससे वर्कआउट की परफॉर्मेंस और रिकवरी टाइम बेहतर होता है। अगर लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेक्स ड्राइव कम हो रही है तो अश्वगंधा इसमें भी मदद कर सकता है। यह एक नेचुरल एनाबॉलिक एजेंट है जो मसल ग्रोथ को बढ़ाने और रिकवरी में मदद करता है। दोस्तों, इस पर बहुत से साइंटिफिक रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं। 2015 में इस पर एक स्टडी हुई और यह स्टडी 8 हफ्तों तक की गई। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015। इस स्टडी का मकसद ये पता लगाना था कि क्या अश्वगंधा सच में ताकत और मसल बढ़ाने में मदद करता है या ये सिर्फ एक दावा है। तो उन्होंने क्या किया कि 57 युवाओं का 2 ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप को इन्होंने रोज 600 मिलीग्राम अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट दिया। दूसरे ग्रुप को इन्हें बस स्टार्च प्लेसिबो दिया गया, यानी कोई असरदार चीज नहीं है। दोनों ग्रुप्स ने एक ही तरह का वर्कआउट किया और 8 हफ्तों के बाद उनके रिजल्ट चेक किए गए। अब रिजल्ट सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि अश्वगंधा कितना दमदार है। जिन लोगों ने अश्वगंधा नहीं लिया उनकी बेंच प्रेस पर स्ट्रेंथ सिर्फ 26 किलो बढ़ी, लेकिन अश्वगंधा लेने वालों की बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ सीधा 46 किलो बढ़ गई, यानी करीब 2 गुनी तेजी से। लेग एक्सटेंशन में भी यही ट्रेंड दिखा। अश्वगंधा लेने वाले ग्रुप की स्ट्रेंथ प्लेसिबो लेने वाले से काफी ज्यादा बढ़ी और सिर्फ ताकत ही नहीं, मसल्स ग्रोथ भी बेहतर हुई। अब सोचिए, सिर्फ 8 हफ्तों में इतना फर्क। ऐसे ही 2012 में एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इस क्लिनिकल ट्रायल में यह पता लगाना था कि क्या अश्वगंधा स्ट्रेस और कार्टिसोल को कम कर सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की ये रिपोर्ट है। तो स्टडी में क्या हुआ कि 64 लोगों को अश्वगंधा दिया गया जिन्हें क्रोनिक स्ट्रेस था, और फिर कुछ हफ्तों के बाद उनके कार्टिसोल लेवल में 27% तक गिरावट आई। मूड बेहतर हो गया, स्ट्रेस कम हुआ और नींद में भी सुधार हुआ। मतलब अगर आपको अक्सर स्ट्रेस रहता है या नींद पूरी नहीं होती तो अश्वगंधा एक नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है। 2013 में भी एक स्टडी की गई और इस स्टडी में यह पता लगाना था कि क्या अश्वगंधा लिबिडो और स्पर्म काउंट को बढ़ा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन 2013 की रिपोर्ट है। इसके लिए उन्होंने 75 पुरुषों को अश्वगंधा दिया जिनका स्पर्म काउंट कम था। कुछ हफ्तों के बाद ही उनके स्पर्म काउंट में 167% तक का इजाफा हुआ। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा और सेक्स ड्राइव में भी सुधार हुआ। मतलब अगर आपको लो लिबिडो या फर्टिलिटी की समस्या हो रही है तो अश्वगंधा मदद कर सकता है। अश्वगंधा सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी सुधार सकता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि अश्वगंधा दिल की धड़कन को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शरीर के अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। मतलब अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है या दिल की सेहत सुधारनी है तो अश्वगंधा को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि अश्वगंधा एक साइंस बेस्ड सुपर फूड है। अश्वगंधा पर हुए रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स तो आपने जान लिए। अब बात आती है कि इसे कैसे लिया जाए। अभी मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका है जिसमें आप अश्वगंधा की जड़ का पाउडर को आधा चम्मच सुबह शाम शुद्ध दूध के साथ सेवन करें। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करें। दूध नहीं पी सकते तो पानी के साथ लें। दूसरा तरीका है जिसमें हम अश्वगंधा की पावर को 21 गुना बढ़ाएंगे। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल हुए उसमें आपने देखा कि अश्वगंधा के रूट का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया था। यही वजह है कि इन क्लिनिकल ट्रायल में तेज असर देखने को मिला, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में विथानोलाइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ये अश्वगंधा के सबसे पावरफुल कंपाउंड हैं जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने, स्ट्रेस कम करने और मसल ग्रोथ में मदद करते हैं। लेकिन जब अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है तो सिर्फ विथानोलाइड्स को बढ़ाया जाता है और बाकी जरूरी कंपाउंड्स कम हो सकते हैं, जैसे एल्कलाइड्स जो नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं, ये उसमें नहीं मिलेगा। सेपोनिन्स जो इम्यूनिटी और हार्मोन्स बैलेंस में मदद करते हैं। टेनिन्स जो पाचन को सुधारते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास ऐसा विकल्प नहीं है कि हम रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल सके। क्या हम बिना एक्सट्रैक्ट बनाए अश्वगंधा को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं? मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया और एक विचार दिमाग में था कि आयुर्वेद इतना बड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं तो ऐसा मेथड जरूर होगा कि हम जड़ी बूटी की पावर को बढ़ा सके। पता चला आयुर्वेद में इसे भावना देना कहा जाता है, यानी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको करके जड़ी बूटी की पावर को बहुत तेज किया जा सकता है।
सभी वैद्य लोग भावना मेथड को यूज करते हैं और दवा को 21 से 41 गुना तेज कर लेते हैं। अश्वगंधा की पावर को 21 गुना बढ़ाने के लिए मैंने 21 भावना दी, यानी 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम ही गोक्षुर लिया। गोक्षुर को कूटकर रात के समय 1 लीटर पानी में डालकर रखा। सवेरे गोक्षुर वाले पानी को गर्म किया और इतना गर्म किया कि 100-150 ml तक पानी बचा। इस पानी को छान लिया और ये जो आप देख रहे हैं ये गोक्षुर का उबला हुआ पानी है। इस पानी को 100 ग्राम अश्वगंधा में डालकर आधे से 1 घंटे तक खरल करना है, फिर इसे सूखा देना है। ये एक भावना है। दूसरी भावना के लिए सिर्फ हर रोज गोगरू का पानी बनाना है और इसी अश्वगंधा में डालकर मर्दन करना है। तब तक मर्दन करना है जब तक कि ये थोड़ा टाइट ना हो जाए। बनने में थोड़ा टाइम लगेगा पर इसका असर उस एक्सट्रैक्ट से भी ज्यादा होगा दोस्तों। ये हमने ट्राई करके देखा है, अद्भुत रिजल्ट है। जब 21 भावना पूरी हो जाएगी तब खाली कैप्सूल में इसको भर लेवे और सुबह शाम इसको दूध के साथ या पानी के साथ लेवे। अगर आपको ये बना बनाया चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से इसे ले सकते हैं। टेस्टो बूस्ट एक्स नाम से आपको ये मिलेगा। अश्वगंधा रूट पाउडर भी आपको यही मिलेगा। अब सवाल आता है इसे कब नहीं लेना चाहिए। अगर आपको टमाटर बैंगन जैसी नाइटशेड सब्जियों से एलर्जी है तो इसे लेने से बचें। अगर आपके शरीर में आयरन पहले से ही ज्यादा है तो यह आपके लिए सही नहीं होगा। हाइपरथायराइडिज्म जैसे ग्रेव्स डिजीज वाले लोगों को भी इसे लेने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर आप थायराइड की दवाएं या नींद की कुछ खास दवाएं लेते हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। और हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए इस पर अभी तक पक्के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो बेहतर होगा कि वो इसे लेने से बचे। इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है और बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद इस तरह की वीडियोस आती है दोस्तों। हमें बस आप सभी का प्यार चाहिए और हम चाहते हैं कि रिसर्च का काम रुके नहीं और अद्भुत और छुपा हुआ आयुर्वेद का ज्ञान आप तक पहुंचाते रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमात्मा सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।